Good morning, my dear students. How are you, all of you? I hope you are feeling well. In fact, you are feeling well, so I am feeling well. Once again, you are welcome to OK English Classes. आपका OK English Classes में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। यकीनन बच्चों, ये जो जीवन मिला है परिश्रम करने के लिए मिला है। जीवन का सही अर्थ तब जानने को मिलता है जब एक इंसान या एक व्यक्ति जीवन में संघर्ष करता है, और जब संघर्ष करता है जीवन जीने की कला तभी प्राप्त होती है। तो मेहनत से कभी घबराइएगा नहीं, मेहनत से कभी घबराइएगा नहीं, बल्कि परिश्रमी बनिए। अगर आप नहीं पढ़ते हैं तो पढ़ने की आदत डालिए, पढ़ने की आदत डालिए। क्योंकि जब जो एक परिश्रमी व्यक्ति होता है या जो एक परिश्रमी स्टूडेंट होता है उसके लिए सब कुछ संभव होता है। जो परिश्रमी नहीं होता उसके लिए हर एक कंपटीशन बहुत मुश्किल हो जाती है। तो यदि आप में दम है, यदि आप में सामर्थ्य है और है, ईश्वर ने हर एक इंसान को मजबूत बनाया है, लेकिन जब हमारी सोच सकारात्मक होगी तभी हम मजबूत बनेंगे। तो ईश्वर ने सब कुछ हमें दिया है, शरीर से स्वस्थ हैं, शरीर से स्वस्थ हैं, हाथ भी दिए ईश्वर ने, पैर भी दिए हैं, फिर भी कहीं ना कहीं डिसेबल हो रहे हैं। जानते हो क्यों? कमजोर इरादों की वजह से। तो आपके इरादे बिल्कुल पक्के होने चाहिए, मजबूत होना चाहिए, यानी कहीं भी निगेटिविटी आपके मस्तिष्क में नहीं होनी चाहिए। यदि निगेटिविटी आ जाए काम करते करते तो हमेशा सफल लोगों को पढ़ना। एज एग्जाम्पल दे रहा हूं, जैसे सचिन तेंदुलकर जी को। अब आपको क्या लगता है कोई चीज आज रात भर मेहनत कर ले और सुबह प्राप्त हो जाए या 4 घंटे बाद प्राप्त हो जाए? नेवर, कभी नहीं। उस उच्च स्थान को हासिल करने के लिए, उस कामयाबी को प्राप्त करने के लिए वर्षों बिताने पड़ते हैं, अर्थात वर्षों परिश्रम करना पड़ता है। आपको क्या लगता है सचिन तेंदुलकर जी जो दुनिया के सबसे महानतम बल्लेबाज बने, क्या ये कारनामा एक दिन में हो गया, एक महीने में हो गया, एक साल में हो गया? अरे एक साल, एक महीने, 2 महीने में नहीं भैया। जब आप चैन से रात में सोते थे तब मिस्टर सचिन तेंदुलकर जी रात में अभ्यास किया करते थे, और अभ्यास करते करते 15 साल गुजर गए और उसके बाद उन्होंने अपना इतिहास लिख दिया कि वो दुनिया के सबसे महानतम बल्लेबाज बने। तो यकीनन इस विश्वास पे अटल रहो कि सदैव मन में सकारात्मक सोच रखो और परिश्रमी बनने की कोशिश करो। अगर आप परिश्रमी हैं, परिश्रमी बन रहे हैं, तो आपके लिए हर एक कंपटीशन, हर एक एग्जाम बिल्कुल आसान हो जाएगा और आप एक दिन जरूर अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच जाएंगे। यह मेरा दावा है। थैंक यू सो मच वंस अगेन। फिर से आपका ओके इंग्लिश क्लासेस में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आशा करता हूं कि सारे बच्चों ने जो भी इसके पहले पढ़ाया गया था, जो भी इसके पहले पढ़ाया गया है ना, कितने टेंस हो गए? 5 टेंस आपके फिनिश हो गए। पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, हेल्पिंग वर्ब डू या डज, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, हेल्पिंग वर्ब इज एम आर, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हैज बीन या हैव बीन, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस जिसकी हेल्पिंग वर्ब डिड होती है। क्या होती है? डिड होती है। इनफैक्ट पार्ट 29 में मैंने पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्लियर किया था या पढ़ाया था या पढ़ा चुका हूं, और अब आज बारी है पास्ट इंडेफिनिट टेंस की अभ्यास की। अभ्यास करना नितांत आवश्यक है। आप चाहे जितना पढ़ते रहें इतना मायने नहीं रखता। मायने रखता है कि आप जितना आपने पढ़ा है उसका रिवाइज करना, अभ्यास करना। यही आपको इंग्लिश ग्रामर में परफेक्ट करेगी, या किसी भी सब्जेक्ट में आप परफेक्ट हो सकते हैं। ओके, चलिए कम टू द पॉइंट। आज अभ्यास की बारी है। आज प्रैक्टिस सेट 5 होगा और सारे लोग बेहतर तरीके से अभ्यास करेंगे, मिलकर एक साथ अभ्यास करेंगे और पूरे जोश के साथ, पूरे होश के साथ। Are you okay? Are you excited? I am so excited. Why? You are excited, so I am excited. Thank you so much. चलिए
पास्ट इंडेफिनिट टेंस का लाजवाब सेंटेंस का अभ्यास करेंगे जो आपको इंग्लिश ग्रामर में परफेक्ट बनाएगा। चलिए, पहला सेंटेंस सभी लोग देख पा रहे हैं ना? पहला सेंटेंस क्या है बताइए जरा। तुम मुझे अच्छी तरह जानते थे। अनुवाद करना है। चलिए देखिए, अनुवाद करने से पहले देखते हैं बेटा ये वाक्य किस टेंस का है। थे अरे भैया जान गए, ये वाक्य किस टेंस का है? पास्ट इंडेफिनिट का है। अब देखेंगे अफर्मेटिव है, नेगेटिव है, इंट्रोगेटिव है, नेगेटिव है, इंट्रोगेटिव। तो हमने देखा तुम मुझे अच्छी तरह जानते थे। अरे भैया ये तो पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस है। अनुवाद बनाना बिल्कुल आसान, बिल्कुल आसान। तो अनुवाद करते समय अफर्मेटिव में सबसे पहले क्या लिखते हैं? सब्जेक्ट लिखते हैं। सब्जेक्ट क्या है? तुम। तो क्या लिखा गया? यू। क्या लिखा गया लल्ला? यू। फिर इसके बाद आपको अच्छी तरह पता है कि पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है। क्या लगती है? वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है ना? चलिए देखिए, मेन वर्ब क्या है? जानना। काय माने जानना होता है? नो। नो का सेकंड फॉर्म न्यू होता है। नो, न्यू, नोन। तो सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा? न्यू। KNEW। तुम जानते थे। किसे जानते थे? ऑब्जेक्ट क्या है? मुझे। तो ऑब्जेक्ट यू नो मी। अच्छी तरह वेल या प्रॉपरली PROPERLY प्रॉपरली। फुल स्टॉप। आपका ट्रांसलेशन कंप्लीट हो गया। मजा आया ना? मजा आया ना बेटा? जब आप मेहनत करोगे तो आपको खुद मजा आएगा। अंदर से, अंतःकरण से आवाज आएगी कि नहीं मैंने आज बेहतर किया है, बढ़िया से पढ़ा है। जब भी आप पढ़ना, जब अंदर से आपको आनंद आने लगे तो समझना तभी आप मन से पढ़ रहे हैं। अगर आनंद नहीं आ रहा है तो यह समझना कि आप मन से काम नहीं कर रहे हैं। और किसी कार्य में कुशलता हासिल करने के लिए मन से कार्य करना पड़ेगा। यकीनन मन से काम करना पड़ेगा। हर एक चीज, छोटी चीज हो, बड़ी चीज हो, कोई भी कार्य हो, बिल्कुल मन से करो। ठीक है? ओके, चलिए पहला सेंटेंस क्लियर हुआ, समझ में आ गया। यू न्यू मी प्रॉपरली। तुम मुझे अच्छी तरह जानते थे। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस। दूसरा सेंटेंस क्या है लल्ला? प्लीज अटेंशन एवरीवन। मैं तुम्हें नहीं जानता था। क्या गया अमन? मैं तुम्हें नहीं जानता था। बताइए अमन, ये वाक्य किस टेंस का है? वेरी गुड, पास्ट इंडेफिनिट का है। कैसे आपने जाना? वाक्य अंत में देखा। वाक्य अंत में क्या देखा? था आया, पास्ट इंडेफिनिट हुआ। अब सेंटेंस पढ़ते हैं। मैं तुम्हें नहीं, अरे भैया नहीं आ गया तो पास्ट इंडेफिनिट का ये निगेटिव सेंटेंस हो गया। अब पास्ट इंडेफिनिट के निगेटिव सेंटेंस के हेल्पिंग वर्ब क्या लगाते हैं? डिड नॉट लगाते हैं। क्या लगाते हैं? डिड नॉट। वेरी गुड, दैट इज वेरी इजी, इट इज नॉट डिफिकल्ट, ट्राई टू अंडरस्टैंड। देखिए, मैं तुम्हें नहीं जानता था। आई, सब्जेक्ट क्या हुआ? आई। जानना, नो, लेकिन उससे पहले क्या लगाओगे? निगेटिव सेंटेंस है तो हेल्पिंग वर्ब लगाओगे। क्या लगेगी? डिड नॉट। आई डिड नॉट जानना, नो। डिड नॉट लगने के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है? अरे लल्ला, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। डोंट वरी, वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है? फर्स्ट फॉर्म लगती है। तो क्या हो जाएगा? नो। KNOW, नो। ठीक है? आई डिड नॉट नो, मैं नहीं जानता था। ऑब्जेक्ट क्या है? किसे? तुम्हें। ऑब्जेक्ट क्या है? यू। यू का ऑब्जेक्ट क्या होता है? यू। ये आपका ट्रांसलेट कंप्लीट हो गया। आनंद आया? और आएगा। चलिए देखिए, तीसरा क्वेश्चन क्या है? तीसरा सेंटेंस क्या है? गिलहरी ने पर्वत को उत्तर दिया। किसने? गिलहरी ने। चलिए अब देखते हैं पहले सेंटेंस कैसा है। आया, पास्ट इंडेफिनिट हुआ। पास्ट इंडेफिनिट हुआ। अफर्मेटिव सेंटेंस से अनुवाद करेंगे। चलिए देखिए तीसरा सेंटेंस। गिलहरी काय माने होता है? द स्क्वायरल। सब्जेक्ट लिखेंगे द स्क्वायरल, SQUIRREL, द स्क्वायरल। ठीक है? द स्क्वायरल। अब मेन वर्ब क्या लिखेंगे? अफर्मेटिव सेंटेंस है, उत्तर देना। रिप्लाई, तो रिप्लाई का सेकंड फॉर्म रिप्लाइड हो जाएगा। REPLIED, रिप्लाइड हुआ। गिलहरी ने उत्तर दिया। किसको दिया? पर्वत को। तो टू द माउंटेन, टू द माउंटेन, टू द माउंटेन। क्या अनुवाद हो गया? द स्क्वायरल
रिप्लाइड, गिलहरी ने उत्तर दिया, टू द माउंटेन, पर्वत को, गिलहरी ने पर्वत को उत्तर दिया। क्लियर हुआ? चलिए चौथा सेंटेंस समझ में आया लल्ला? समझ में आया? मेरे सारे बहादुर बच्चों को समझ में आ गया? सारी बहादुर बिटियों को समझ में आ गया? शाबाश, वेरी गुड, वेल डन। चलिए देखिए, तुमने उसे कभी नहीं डांटा था आया, पास्ट इंडेफिनिट हुआ, नहीं आया निगेटिव हुआ, यानी कभी नहीं आया निगेटिव हुआ या नहीं हुआ? हुआ ना? अनुवाद करेंगे। सब्जेक्ट क्या है? यू। अब देखिए, बताया गया था आपको, मैंने समझाया था कि यदि कभी नहीं आ जाए तो डिड नॉट के स्थान पे क्या लगाते हैं लल्ला? नेवर लगाते हैं। क्या लगाते हैं? नेवर। और जब नेवर लग जाता है तो मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है। तो यहां डांटना मेन वर्ब अब लिखना है, तो डांटना क्या माने होता है? स्कॉल्ड होता है। याद रखना क्या होता है? स्कॉल्ड, SCOLD। स्कॉल्ड का सेकंड फॉर्म क्या होता है? स्कॉल्डेड। क्या होता है? स्कॉल्डेड। और थर्ड फॉर्म भी यही होती है, स्कॉल्डेड। स्कॉल्ड, स्कॉल्डेड, स्कॉल्डेड। क्लियर हुआ? तो सेकंड फॉर्म क्या है स्कॉल्ड का? स्कॉल्डेड। क्या है बेटा? स्कॉल्डेड, SCOLDED, स्कॉल्डेड। ठीक है? यू नेवर डिड स्कॉल्डेड, तुमने कभी नहीं डांटा था। किसे? उसे। अरे ऑब्जेक्ट क्या है? उसे। ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है? हिम। फुल स्टॉप। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? अगला सेंटेंस देखिए, पांचवा सेंटेंस, फिफ्थ नंबर देखिए, क्या तुम कभी झूठ बोले थे? अरे भैया आया, क्या तुम कभी झूठ बोले थे आया, पास्ट इंडेफिनिट हुआ, क्वेश्चन मार्क लगा, इंट्रोगेटिव हुआ। देखिए कौन सा रूल है? रूल 1 है, क्योंकि किससे शुरू हो रहा? क्या से शुरू हो रहा? क्या से शुरू हो रहा? तो अनुवाद कहां शुरू करेंगे? पांचवा नंबर, कहां से अनुवाद शुरू करेंगे बेटा? सहायक क्रिया डिड से। कहां से? सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब डिड से शुरू करेंगे। डिड लगा दिया, फिर सब्जेक्ट क्या है? यू। फिर क्या आया? कभी, इवर। इवर मीन्स कभी। ठीक है? ठीक है? बोलना, मेन वर्ब, टेल। फर्स्ट फॉर्म लगेगी, टेल। झूठ क्या होता है? ऑब्जेक्ट क्या है? झूठ, अलाई। लाई। क्वेश्चन मार्क लगा दिया, आपका सेंटेंस कंप्लीट हो गया। क्या बना? डिड यू एवर टेल अ लाई? क्या तुम कभी झूठ बोले थे? क्या तुम कभी झूठ बोले थे? क्लियर हुआ? अब देखिए छठा सेंटेंस, छठवां नंबर देखिए, 6 नंबर, तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ाता था और ये लल्ला पास्ट इंडेफिनिट हुआ, क्वेश्चन मार्क लगा, इंट्रोगेटिव हुआ। क्यों चिंकी? कैसा सेंटेंस है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ना? इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ना? वेरी गुड। अब देखिए इंट्रोगेटिव का कौन सा, रूल 1 है या रूल 2 है? तो देखा हमने, तुम्हें अंग्रेजी कौन, अरे भैया यहां पे कौन बीच में आ गया, और ये भैया ये तो क्वेश्चन वर्ड है, तो अनुवाद करते समय इसकी अंग्रेजी पहले लिखते हैं। काहे माने कौन होता है? हु। और आपको बताया गया है हु सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट माना जाता है, और ये सदैव सिंगुलर होता है ना? तो देखिए हु लिख दिया। अब देखिए हु पढ़ाना, हु जब लगेगा तो यहां पे मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी। क्यों? क्योंकि हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाई जा रही। हु टॉट, TAUGHT, हु टॉट। हु के बाद सेकंड फॉर्म टीच मान, यानी ये लिखा गया, और इसके बाद क्या लिखा गया? पढ़ाना। टीच माने पढ़ाना होता है, तो टीच का सेकंड फॉर्म टाट हो जाएगा। हु टाट। अब ऑब्जेक्ट क्या है? तुम्हें। हु टाट यू, क्या है? अंग्रेजी, इंग्लिश। हु टाट यू इंग्लिश, तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ाया था, कौन पढ़ाता था? क्वेश्चन मार्क लगा दिया, आपका सेंटेंस कंप्लीट हो गया। कंप्लीट हो गया ना? चलिए क्लियर हुआ? छठा नंबर हो गया। अब सातवां नंबर देखिएगा। सातवां नंबर क्या है भैया? क्या शिकारी जंगल में शिकार नहीं करता था आया, पास्ट इंडेफिनिट हुआ, क्वेश्चन मार्क, इंट्रोगेटिव हुआ। कौन सा रूल? नहीं आया निगेटिव हुआ, क्या आया? इंट्रोगेटिव हुआ। निगेटिव एंड इंट्रोगेटिव का रूल 1 है। तो अनुवाद कहां शुरू करेंगे जब क्या से शुरू होगा? तो हेल्पिंग वर्ब लल्ला डिड से शुरू करेंगे। कहां से? डिड से। तो डिड हमने लगाया। फिर सब्जेक्ट क्या है? शिकारी, द हंटर। हंटर मीन क्या होता है?
शिकारी होता है, HUNTER, द हंटर। क्लियर हुआ? सब्जेक्ट क्या लिखा हमने डिड लगाने के बाद? द हंटर। ठीक है, फिर इसके बाद नहीं आया तो सब्जेक्ट के बाद क्या लगाएंगे लल्ला? नॉट, नॉट। ठीक है, शिकार करना, अब मेन वर्ब लिखना है। शिकार करना क्या माने होता है शिकार करना भैया, बताइए? हंट क्या होता है? HUNT, हंट मीन शिकार करना, है ना? अभी ऑब्जेक्ट तो दिया नहीं, किस चीज का शिकार कर रहे हैं? भेड़ बकरी, है ना? तो यहां फिर क्या आया अदर वर्ड में? जंगल में, है ना? कहां आया? जंगल में अदर वर्ड, इन द फॉरेस्ट या इन द जंगल। इन द फॉरेस्ट, FOREST, फॉरेस्ट, ये हो गया। चाहे फॉरेस्ट लिखिए चाहे जंगल, JUNGLE, जंगल। क्लियर हुआ? डिड द हंटर नॉट हंट इन द फॉरेस्ट। क्लियर हुआ? क्या समझ में आ गया बेटा? सारे अकॉर्डिंग टू रूल, रूल के अनुसार ही बन रहे हैं, चिंता की बिल्कुल बात नहीं। कम आ रहे हैं, थोड़ा आ रहा है, कोई बात नहीं, कोशिश करिए, है ना? कोशिश करिए, एवरीथिंग इज पॉसिबल, सब कुछ संभव है। अरे मनुष्य क्या नहीं कर सकता लल्ला, क्या नहीं कर सकता, क्या नहीं कर सकता मनुष्य? जब चांद पे पहुंच सकता है, ये तो बहुत छोटी बातें हैं, बहुत छोटी चीजें हैं। मेहनत करना होगा, सब कुछ संभव है। ओके, ना डिप्रेस होने की जरूरत है, ना भय की जरूरत है। बिल्कुल मन लगाकर, मस्तिष्क बिल्कुल खोलकर आपको पढ़ना है, बेहतर हो जाएंगे। यू विल बी बेटर, बेहतर हो जाएंगे आप। चलिए आगे देखिए, 8वां नंबर, वह कल छत पर क्यों नहीं बैठा था। 8वां नंबर देखिए बेटा, प्लीज अटेंशन एवरीवन, ध्यान दीजिएगा। वह कल छत पर क्यों नहीं बैठा था। नेहा, कौन सा सेंटेंस है, कौन सा नंबर? 8वां, 8 नंबर है। क्या है भाई, बताइए। नेहा बताएंगी आप मुझे, ये वाक्य किस टेंस का है बेटा? अंत में था आया, अरे भैया जान गए, पास्ट इंडेफिनिट का है, क्वेश्चन मार्क लगा, अरे इंट्रागेटिव है, वेरी गुड। अब बताइए, ये निगेटिव एंड इंट्रागेटिव का रूल कौन सा है? रूल 2 है ना, रूल 2 है। देखो नहीं आया, क्यों आया? तो नहीं से निगेटिव, क्यों से इंट्रागेटिव, निगेटिव एंड इंट्रागेटिव का कौन सा रूल है? रूल 2 है। तो क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी पहले लिखेंगे, वह कल छत पर क्यों नहीं बैठा था, तो भाई, है ना? फिर हेल्पिंग वर्ब डिड, सब्जेक्ट क्या है? वह, ही, सब्जेक्ट बाद क्या लगाएंगे लल्ला? नॉट। फिर मेन वर्ब सिट, सिट का फर्स्ट फॉर्म रहेगा सिट। कहां? छत पर, ऑन द रूफ, क्या लिखेंगे? ऑन द रूफ, क्वेश्चन मार्क लगा दिया, आपका सेंटेंस कंप्लीट। व्हाई डिड ही नॉट सिट ऑन द रूफ, व्हाई डिड ही नॉट सिट ऑन द रूफ, वो छत पर क्यों नहीं बैठा था। क्या क्लियर हुआ बेटा? क्लियर हुआ, शाबाश। चलिए 9वां नंबर, चलिए भाई नेक्स्ट, वह इस साल किस प्रकार पास हुआ। अरे भैया किस प्रकार से, चौंकिए नहीं, डरिए नहीं, किस प्रकार का मतलब कैसे पास हुआ, है ना? वह इस साल किस प्रकार पास हुआ, आया पास्ट इंडेफिनिट हुआ, क्वेश्चन मार्क लगा, इंट्रागेटिव हुआ। देखिए कौन सा रूल? रूल 2 है, क्योंकि क्वेश्चन वर्ड कहां आया? बीच में, किस प्रकार। तो हाउ, क्या लिखेंगे? हाउ, कैसे या किस प्रकार। हाउ मीन कैसे या किस प्रकार, हाउ। फिर सहायक क्रिया क्या लिखेंगे? डिड। सब्जेक्ट क्या है? ही, हाउ डिड ही। फिर मेन वर्ब क्या? पास होना, पास, उत्तीर्ण होना अर्थात पास। हाउ डिड ही पास इस साल, अरे भैया दिस ईयर, क्या हो जाएगा? दिस ईयर, क्या हो जाएगा? दिस ईयर, क्वेश्चन मार्क लगा दीजिएगा, आपका सेंटेंस बिल्कुल महकने लगा, बिल्कुल सुगंधित हो गया। हाउ डिड ही पास दिस ईयर, वह इस वर्ष कैसे या किस प्रकार पास हुआ। क्लियर हो गया? अब लास्ट टेंस आपका आया, लास्ट सेंटेंस आया, जो कि बहुत ही जबरदस्त है, बहुत ही तगड़ा है। क्या है? तुमसे ऐसा किसने कहा था, तुमसे ऐसा किसने कहा था। तो अरे भैया घबराइए नहीं, था आया, पास्ट इंडेफिनिट हुआ, क्वेश्चन मार्क लगा, इंट्रागेटिव हुआ। कौन सा रूल है? रूल 2 है।
देखिए बीच में प्रश्नवाचक शब्द आया किसने, किसने मतलब कौन, अरे भैया हु हो गया। फिर इसके बाद तुमसे ऐसा किसने कहा था, हु टोल्ड, फिर ऑब्जेक्ट क्या है, तुमसे, हु टोल्ड यू ऐसा, अरे भैया ऐसा, सो क्वेश्चन मार्क लग गया, आपका सेंटेंस बिल्कुल हंसने लगा। हु टोल्ड यू सो, तुमसे ऐसा किसने कहा था, हु टोल्ड यू सो, क्लियर हुआ। इस प्रकार से आपकी प्रैक्टिस फिनिश हो जाती है। बेहतर तरीके से इसकी प्रैक्टिस करना है और भी सेंटेंस बनाने हैं, जितने अधिक सेंटेंस बोलोगे, जितने अधिक सेंटेंस क्रिएट करोगे, जितना अभ्यास करोगे, जितना मीनिंग्स पढ़ोगे, वो आपके लिए बेहतर होगा। एक बात और कहूंगा, जो भी नए बच्चे इस चैनल को ज्वाइन करें, तो मैंने बिल्कुल जीरो से पढ़ाना शुरू किया है, अल्फाबेट, वॉवेल, कॉन्सोनेंट से। पार्ट 1 से ही पढ़ना शुरू करिए, आपके लिए बेहतर होगा। और क्रमबद्ध तरीके से मैंने पढ़ाया है, क्रमबद्ध तरीके से पार्ट वाइज ही चल रहे हैं, तो बेहतर तरीके से आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको अंग्रेजी आती हो, ना आती हो, कम आती हो, थोड़ा आती हो, बहुत आती हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप बिल्कुल जीरो से, पार्ट 1 से स्टार्ट करिए, आप बिल्कुल बेहतर हो जाएंगे बेटा, क्योंकि शुरुआत में हर एक इंसान की मेमोरी खाली ही रहती है। अच्छा बताइए, जब एक न्यूबॉर्न नए बच्चे का जन्म होता है, तो क्या उसकी मेमोरी भरी होती है, खाली होती है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, ग्रो करता है, मेमोरी उसकी भरना शुरू हो जाती है। तो इस तथ्य के लिए मैं जरूर कहूंगा कि कोई बात नहीं आता तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। कोशिश करो, सब कुछ आने लगेगा। पार्ट 1 से पढ़ना और बेहतर तरीके से पढ़ना, एक मजबूत सोच के साथ पढ़ना, आपकी इंग्लिश ग्रामर बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगी, ये मैं दावा करता हूं। थैंक यू सो मच, थैंक यू वंस अगेन, थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियो, थैंक यू, बेस्ट ऑफ डेस्टिनी ऑल ऑफ यू।